अगर आप एक एनआरआई हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। मैंने हाल ही में दोस्तों लोगों से पूछा था ऑन द यूट्यूब कम्युनिटी कि कौन से टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना सकता हूं, और ये जो टॉपिक था ये इन द टॉप 5 आया था कि एनआरआईज या नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात यह है कि अगर आप हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं देन आप एक सिटीजन के रूप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप और मैं अगर हिंदुस्तान में रहते हैं देन हम कोई ब्रोकरेज अकाउंट खोल लेते हैं, डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं, बाय एंड सेल स्टॉक्स करते हैं, सारी चीजें नॉर्मली होती हैं। लेकिन एक एनआरआई की जिंदगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और इस वीडियो में मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाना चाहता हूं कि कैसे आप एक एनआरआई होते हुए इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, स्मॉल केसेस कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। सबसे पहला आपको एज एन एनआरआई एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके फंड्स जो हैं वो आपके बैंक से स्टॉक्स खरीदने के लिए जाएंगे। तो बैंक जो होगा वो एक नॉर्मल बैंक, मतलब एक सिटीजन बैंक नहीं हो सकता है। एक एनआरआई के दो टाइप ऑफ बैंक्स होते हैं, एक एनआरई और एक एनआरओ बैंक। एनआरई का मतलब नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरओ का मतलब नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, बट मोटा मोटा यह है कि अगर आपकी अभी भी इंडिया में इनकम है किसी भी रूप में, रेंटल इनकम हो गई, इन्वेस्टिंग इनकम हो गई, आपने कहीं कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह कराए हैं उससे इनकम आ रही है, या आपका कहीं कंसल्टिंग या कोई अदर से फ्रीलांस चल रहा है तो उससे इनकम आ रही है, देन दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू अ एनआरओ अकाउंट। मतलब एक ऐसा अकाउंट जो कि आपकी फॉरेन करेंसी, जिस भी देश में आप पैसे कमा रहे हैं वहां, और इंडियन करेंसी जो भी आप हिंदुस्तान से कमा रहे हैं, दोनों रिसीव कर सकती है। एक एनआरई मतलब नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट सिर्फ फॉरेन करेंसी ही एक्सेप्ट कर सकता है। इन दोनों अकाउंट्स में आप इंडियन रुपीस में विड्रॉ कर सकते हैं, बट द बिगेस्ट डिफरेंस इज डिपॉजिट किस करेंसी में होता है। अगर आप सिर्फ अपने इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करना चाहते हैं देन एनआरई विल बी इनफ। अगर आप इंडिया और फॉरेन करेंसी दोनों डिपॉजिट करना चाहते हैं देन यू विल नीड अ एनआरओ अकाउंट। इस वीडियो में मैं बहुत सारे रेफरेंसेस ज़ेरोधा के दूंगा, क्योंकि दैट इज द ब्रोकरेज अकाउंट दैट आई यूज। ये एक पेड प्रमोशन नहीं है, पेड वीडियो नहीं है, आई एम जस्ट यूजिंग देम क्योंकि मुझे उस प्लेटफॉर्म के बारे में सबसे ज्यादा पता है। आप कोई भी और प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली योर विश। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर ज़ेरोधा, बट क्योंकि उनका डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा है, आई एम गोइंग टू यूज दैट। सो फॉर एग्जाम्पल, हम स्क्रीन पे हैं। What is the difference between a NRE and a NRO account? तो जैसे आप देखेंगे कि NRE बैंक अकाउंट में आप सिर्फ फॉरेन करेंसी ही डिपॉजिट कर सकते हैं, जबकि विड्रॉल इंडियन करेंसी में हो सकता है। NRO में आप फॉरेन और इंडियन करेंसी दोनों विड्रॉ कर सकते हैं, दोनों डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल इंडियन करेंसी में ही हो सकता है। और भी थोड़ी बहुत चीजें होती हैं। एक NRO अकाउंट जो होता है दैट अज्यूम्स कि आप किसी पॉइंट पे शायद देश वापस आएंगे, या आपके पास अभी भी देश में इनकम भी है और एक्सपेंसेस भी हैं, and that is why you would want to continue maintaining that kind of an account. Another good thing is it can be opened up with an NRI or an Indian citizen. So it doesn't require only NRIs. NRE account में जो सारे अकाउंट होल्डर होंगे वो सिर्फ NRIs ही हो सकते हैं, इंडियन सिटीजन नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माँ बाप या भाई बहन या कोई भी और अभी भी इंडिया में है, देन आप एक NRO अकाउंट खोल सकते हैं जॉइंटली विद देम, ताकि वो भी उस अकाउंट को यूज कर सकते हैं और आप भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इंडियन सिटीजन्स एंड द एनआरओ अकाउंट अलाउज फॉर दैट। द अदर थिंग इज इंटरेस्ट इनकम जो भी आप कमाते हैं वो टैक्सेबल होती है एनआरओ में, एनआरई में वो टैक्सेबल नहीं होती है, इट्स टैक्स फ्री। एंड फंड्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनआरओ टू एनआरई। तो अगर आपके पास दोनों अकाउंट हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप एनआरओ और एनआरई में इंटरचेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एनआरओ अकाउंट है देन द फंड्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एनआरई अकाउंट जो कि एक्सटर्नल अकाउंट है टू अ एनआरओ अकाउंट। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। ये लिंक जो है ये मैं आपके साथ पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा। सो बिफोर यू गेट स्टार्टेड आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद इज द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अप अ डीमैट अकाउंट, जहां से आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या कुछ भी और कर सकते हैं। द बिग थिंग दैट यू नीड टू नो इज एज एन एनआरआई आप
ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यू कैन ओनली बाय शेयर्स फॉर डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए वो खरीद रहे हैं, तो आप जिस दिन खरीदते हैं उसी दिन आप वापस नहीं बेच सकते एज NRI डीमैट अकाउंट। आपको वो डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, अपने डीमैट में उसको लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब भी आपका मन करे, 2 दिन के बाद सेटलमेंट पीरियड जब खत्म हो जाता है, आप तीसरे दिन बेचना चाहते हैं या 3 साल बाद बेचना चाहते हैं, 30 साल बाद बेचना चाहते हैं, दैट इज कंप्लीटली योर विश, बट यू विल हैव टू टेक द डिलीवरी ऑफ दोज स्टॉक्स। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट भी 2 टाइप के होते हैं, PIS एंड नॉन PIS। PIS का फुल फॉर्म है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। अगर आप एक PIS अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको RBI से एक परमिशन लेटर लेनी पड़ती है। डकार आ गई, सॉरी, बैड मैनर्स। आपको RBI से एक परमिशन लेनी पड़ती है, एंड जो आप अकाउंट खोल सकते हैं NRE या NRO वाला, वो सिर्फ इन्हीं बैंक्स के साथ खोल सकता है, विच इज HDFC, IndusInd, IDFC, Axis एंड Yes Bank। अगर आप एक नॉन PIS अकाउंट खोलते हैं, देन द गुड थिंग इज कि आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन मेक दिस हैपन विदाउट एनी RBI परमिशन। हाउएवर, सिर्फ NRO बैंक अकाउंट्स ही यूज हो सकते हैं, विच मीन्स NRE और NRO का डिसीजन लेते हुए आपको इस चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा। अगर आप एक NRO बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आप सिर्फ नॉन PIS अकाउंट ही चला सकते हैं एज योर ट्रेडिंग अकाउंट टू बाय एंड सेल स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। ज़ीरोधा ये बोलता है कि नॉन PIS अकाउंट ही अच्छे हैं क्योंकि उनके कॉस्ट लोअर है, रिस्ट्रिक्शंस कम है, एंड इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस जो है वो बेटर है। अब ये ज़ीरोधा बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वी विल फिगर इट आउट, बट लेट्स सी व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस। सबसे पहला, PIS अगर आप एक अकाउंट खोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप NRE और NRO दोनों अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू योर ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर आप एक ओनली PIS खोलते हैं, नॉन PIS खोलते हैं, तो आप सिर्फ NRO अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड, ये NRE और NRO अकाउंट जो होगा वो सिर्फ इन्हीं बैंक्स में हो सकता है, लेकिन NRO अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है अगर आप एक नॉन PIS अकाउंट भेजते हैं। कोई परमिशन लेटर नहीं चाहिए, लेकिन PIS खोलने के लिए RBI से चाहिए। एंड देन द मेन थिंग इज अराउंड द कॉस्ट। अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो इट्स 0.5% या 200 रुपए पर ऑर्डर। ये ज़ीरोधा के चार्जेस हैं, जरूरी नहीं है ये बाकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के भी सेम चार्जेस हों। ज़ीरोधा के ये चार्जेस हैं, विच एवर इज लोअर, तो मतलब आपको 200 रुपए पर ऑर्डर देने पड़ेंगे या 0.5%। लेकिन अगर आप एक नॉन PIS खोलते हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपए या 0.5%, विच एवर इज लोअर, का कॉस्ट लगेगा। सो इट्स चीपर, विच इज वाई इट इज रेकमेंडेड बाय ज़ीरोधा। दूसरा, TDS, विच इज अ वेरी बिग थिंग। आपके कैपिटल गेन का टैक्स हो गया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वो सारी जो मगजमारी है वो PIS में बैंक करता है। लेकिन इस केस में, नॉन PIS में, ज़ीरोधा आपके लिए वो सब कुछ करेगा। एंड ज़ीरोधा का जो कंसोल है, दिस इज रियली वेरी गुड। सारे रिपोर्ट्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपने कौन से स्टॉक खरीदे, कौन से बेचे, उसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था, वो सारी कैलकुलेशन ज़ीरोधा आपको करके देता है, ताकि आपका CA जो है वो उस रिपोर्ट को ले और उसके आधारित आपका इनकम टैक्स फाइल करे। तो देयर इज फ्रैंकली नथिंग दैट यू हैव टू डू फ्रॉम योर एंड। फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज सिर्फ 500 रुपए प्लस GST ऑफ कोर्स तो लगता ही रहता है। एंड देन देयर इज समथिंग विच इज ऑल देयर, बट दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ PIS एंड अ नॉन PIS। तो अभी तक हमने क्या जाना है, NRE, NRO अकाउंट। इसमें अगर मेरी बात मानेंगे तो NRO अकाउंट आई फील हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आप एक इंडियन सिटीजन के साथ उसको खोल सकते हैं, फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी दोनों डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कभी भी, रिपैट्रिएशन दैट इज द प्रॉब्लम क्योंकि वो लिमिटेड है, इंटरेस्ट इनकम ही सिर्फ रिपैट्रिएट कर सकते हैं टू द कंट्री ऑफ रेजिडेंस जहां भी आप रह रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में ही अपने पैसे रखना चाहते हैं, देन एन NRO अकाउंट इज ग्रेट। दूसरा, NRO अकाउंट से आप एक नॉन PIS अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, दैट इज चीपर, कोई परमिशन नहीं चाहिए RBI से, एंड एवरीथिंग इज मोर और लेस द सेम। ये दोनों चीजें आपको डिसाइड करनी है। उसके बाद देयर इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस भी जल्दी से बता देते हैं एंड देन वी विल कंक्लूड। प्रोसेस में मेन चीज जानने की ये है कि दिस इज एन ऑफलाइन प्रोसेस। तो अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं और आप ज़ीरोधा पे अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है। कहीं कोई दस्तावेज कहीं प्रिंट नहीं करने, साइन नहीं करने हैं, एवरीथिंग इज डन टेक्नोलॉजिकली ऑनलाइन, विच इज अ ब्यूटी। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप एक
एनआरआई अकाउंट खोलना चाहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, नॉन पीआईएस, तो आपको वो ऑफलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा, विच मींस कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रिंट करके तैयार करके पोस्ट करने पड़ेंगे टू Zerodha, एंड वंस दे रिसीव इट एंड इफ द डॉक्यूमेंट्स आर इन प्लेस, तो 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोसेस बहुत स्टैंडर्ड है तो मैं इसमें जाऊंगा नहीं, प्रोसेस बहुत अच्छे से डिटेल्ड है, सो आई विल जस्ट लीव दैट एज अ लिंक जो आप एक्सेस कर सकते हैं। बट I have done that not for this, I have done that for a corporate banking, corporate trading account, क्योंकि मेरी जो कंपनी है उसको भी मैंने Zerodha पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया हुआ है, एंड वो भी एक ऑफलाइन प्रोसेस है। तो वो कंपनी का पैन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट, डायरेक्टर्स कौन है कंपनी में, तो फलाना ढमका बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन मैनर में बैठ के उसको करेंगे कुछ ही घंटों में वो हो जाएगा। प्रिंट लीजिए, भेजिए, इसके थ्रू आप अपना एक नॉन पीआईएस ट्रेडिंग अकाउंट खोल पाएंगे। The beauty of that, you can invest in direct stocks. अगर आप direct stocks own करना चाहते हैं इंडिया में, you can also invest directly through mutual funds. तो Coin जो है, which is the mutual fund app of Zerodha, वो भी available है for all NRIs through the non-PIS trading account. And the best part, direct mutual funds. Regular mutual funds नहीं है, मतलब आपका जो commission है वो zero. You're directly buying into the mutual fund, और जो उनका कॉस्ट होगा, एक्सपेंस रेशियो, सिर्फ वही बेयर करना पड़ेगा, किसी कमीशन को, किसी मिडिलमैन को बीच में कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स all the dashboards, all the taxation, every report that you need is managed by the console itself, which is the great part. This is a 3-step process for opening up NRI investing account in India. Number 1, एक बैंक अकाउंट, NRE या NRO. Number 2, एक ट्रेडिंग अकाउंट, PIS या नॉन PIS, एंड देन नंबर 3, जैसे आप पहले खरीदते थे वैसे अभी भी खरीद सकते हैं, एंड आई वुड लव फॉर यू टू डू दैट। फाइनली बिफोर वी गो, एक छोटा सा वर्ड ऑन व्हाई इफ यू आर आउटसाइड ऑफ इंडिया शुड यू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन इंडिया। नाउ ये एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये एक बहुत ही क्वांटिटेटिव आर्ग्यूमेंट है। इंडिया ओवर द नेक्स्ट 20 to 30 years will have the highest population of working professionals in the world. हम एक बहुत ही यंग देश है, हमारा मीडियन एज अभी 28 साल है। इसका मतलब करीब 600 मिलियन लोग हैं which are lower than the age of 28, and उनके पास करीब 35 से 40 साल का वर्किंग करियर उनके सामने है। When they start earning, when they start making money, they will start spending as well. So the economy will grow up, the GDP will grow up. जो कंपनीज हिंदुस्तान में बेच रही हैं, हिंदुस्तान के बाहर बेच रही हैं, all of those will grow up. तो स्टॉक मार्केट, I believe, is up for the best returns possible over the next 20 to 30 years. Of course, कुछ भी हो सकता है, सरकार बदल सकती है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी और हो सकता है, किसको पता। लेकिन अगर मैं आज की डेट में 2022 अगस्त में मैं ये शूट कर रहा हूं, मैं एक प्रेडिक्शन करूंगा, तो जो भी मुझे आज पता है उसी की बेसिस पे करूंगा। एंड मेरी प्रेडिक्शन यही है कि अगले 20-30 साल द इंडियन स्टॉक मार्केट विल आउट परफॉर्म एवरी अदर स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। इसके चलते चाहे आप यूएस में हो, यूके में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, किसी भी और देश में हो, प्लीज वहां तो इन्वेस्ट करिए ही, क्योंकि वहां की मार्केट आप जानना शुरू कर दिए हैं, आपको पता चल गया है। लेकिन प्लीज अगर हो सके तो इंडियन मार्केट में भी इन्वेस्ट करते रहिए, and that will be a smart way of managing your money. This is Ankur Warikoo signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं। नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Warikoo Shorts channel.